तो शुरू करेंगे आज अपन कॉकरोच। कॉकरोच को हिंदी में बोला जाता है तिलचट्टा। क्या बोलेंगे? तिलचट्टा। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसका अपन वर्गीकरण की बात करते हैं। किसका वर्गीकरण? कॉकरोच का वर्गीकरण। वर्गीकरण में देखो कौन कौन सी चीजें अपन को बतानी है। सबसे पहले इसका किंगडम, ठीक है, उसके बाद में फाइलम, उसके बाद में क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज। यही होता है भाई क्लासिफिकेशन के लिए। तो अगर क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो इसका जो किंगडम है वो कौन सा हो जाएगा? किंगडम एनिमेलिया। यही होता है ना, एनिमेलिया में आता है। और फाइलम कौन सा होता है कॉकरोच का? आर्थ्रोपोडा। अच्छा, आर्थ्रोपोडा को अपन ने आर्थ्रोपोडा क्यों बोला है? क्योंकि इसके संधि युक्त उपांग होते हैं। कैसे होते हैं? संधि युक्त उपांग होते हैं। आर्थ्रो का मतलब जॉइंटेड, पोडा का मतलब उपांग। क्लास जो होती है इसकी होती है कौन सी? इंसेक्टा। कौन सी होती है? इंसेक्टा। और इसी क्लास को बोला जाता है हेक्सापोडा। क्या बोला जाता है? हेक्सापोडा। अच्छा, हेक्सा का मतलब क्या होता है? 6। पोडा का मतलब लेग्स। तो इसमें कितनी टांगे पाई जाती है? 6 टांगे पाई जाती है। या फिर कितनी जोड़ी बोल सकता हूं? 3 जोड़ी लेग्स पाई जाती है। ठीक है। ऑर्डर कौन सा होता है इसका? ऑर्डर इसका होता है डिक्टियोप्टेरा। अच्छा, ये बताओ, कॉकरोच की टांगे होती हैं और विंग्स भी होते हैं क्या? विंग्स भी होते हैं, लेकिन इसके जो दोनों के दोनों जो विंग्स होते हैं ना वो एक जैसे नहीं होते हैं, सिमिलर नहीं होते हैं। कैसे होते हैं? असमान होते हैं। तो डिक्टियोप्टेरा में क्या बोला जाता है इसको, मतलब क्यों रखा जाता है? क्योंकि इसमें असमान विंग्स पाए जाते हैं, दोनों के दोनों समान नहीं होते हैं, डिसिमिलर विंग्स होते हैं इसकी वजह से। फैमिली जो आती है इसकी वो होती है बिलेटिडी। कौन सी फैमिली है? बिलेटिडी। जीनस है पेरिप्लेनेटा और स्पीशीज है अमेरिकाना। तो कॉकरोच का साइंटिफिक नेम क्या होता है भाई? पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना। क्या होता है? पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना। देखो वर्गीकरण में सबसे पहले किंगडम कौन सा होता है? एनिमेलिया। फाइलम कौन सा है? आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा में क्यों रखा है इसको? क्योंकि इसके संधियुक्त उपांग पाए जाते हैं। क्लास कौन सी होती है? इंसेक्टा। इंसेक्टा मतलब जिसमें कीट आ जाते हैं, तो कॉकरोच भी क्या एक कीट है। या फिर हेक्सापोडा। हेक्सापोडा क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसमें 6 टांगे पाई जाती है, और 6 टांगे मतलब 3 जोड़ी। ऑर्डर डिक्टियोप्टेरा होता है। डिक्टियोप्टेरा में क्यों रखा है? क्योंकि इसमें जो विंग्स होते हैं ना, विंग्स इसके कितने होते हैं? 2 जोड़ी होते हैं। कितने होते हैं? 2 जोड़ी। तो आगे वाले और पीछे वाले दोनों अलग अलग होते हैं, असमान होते हैं। फैमिली कौन सी होती है? बिलेटिडी होती है। जीनस कौन सा है? पेरिप्लेनेटा है। और स्पीशीज कौन सी है? अमेरिकाना। तो कॉकरोच का साइंटिफिक नेम क्या हो गया है? पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना है। दूसरे इसके बात करते हैं कि जो कॉकरोच है उसका कलर कैसा होता है? रंग कैसा होता है भाई? कैसा देखा है तुमने कॉकरोच? ब्लैक ब्राउन कलर का देखा होगा। ब्लैकिश ब्राउन कलर का होता है। अपने इंडिया में जो मिलता है वो तो इंडिया में, लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र भी होते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। कैसे क्षेत्र? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, जैसे कि साउथ अमेरिका है, साउथ अफ्रीका है। उधर ये जो कॉकरोच है वो रेड कलर के भी मिल जाते हैं, ग्रीन कलर के भी मिल जाते हैं और ऑरेंज कलर के भी मिल जाते हैं। किधर? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में कैसे मिलते हैं? ये ग्रीन, रेड और ऑरेंज कलर के मिल सकते हैं।
अब बात करते हैं इनकी साइज की। देखो कॉकरोच की साइज के लिए आपको तीन तरह से याद रखना है कि इंच में भी याद रखना है, सेंटीमीटर में भी याद रखना है और mm में भी याद रखना है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे इंच में कितना होता है। ये 1/4 से 3 इंच। इंच में कितना होता है भाई? 1/4 से 3 इंच। 34 से 53 mm। mm में कितना होता है? 34 से 53। और अगर अपन बात करते हैं सेंटीमीटर में तो ये कितना होता है? 0.6 से 7.6 सेंटीमीटर। तो आपसे कैसे भी पूछा जा सकता है कि इंच में कितना होता है? 1/4 मतलब 0.25 से 3 इंच तक, 34 से 53 mm और 0.6 से 7.6 सेंटीमीटर। ये क्या हो गया? इसका साइज हो गया है। अब बात करते हैं इसके बाह्य कंकाल की। बताओ कॉकरोच का जो बाह्य कंकाल है वो किससे मिलकर बना होता है? काइटिन से। किससे बना होता है? काइटिन से बना हुआ रहता है। आर्थ्रोपोडा में भी किससे होता है? काइटिन से बना हुआ रहता है। अच्छा, इसमें विखंडी खंडी भवन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कॉकरोच में विखंडावस्था मिलेगी नहीं मिलेगी? मिलेगी। सेगमेंटेशन मिलता है ना आर्थ्रोपोडा में। तो इसमें क्या मिलता है? खंडी भवन उपस्थित होता है। अब देखो खंडी भवन उपस्थित है तो इसका किसका? कॉकरोच का जो शरीर है वो 3 भागों में विभाजित होता है। पहला कौन सा है? हेड। दूसरा कौन सा है? थोरैक्स। और तीसरा कौन सा है? एब्डोमेन। कौन कौन से हो जाएंगे? हेड को क्या बोलेंगे हिंदी में? सिर। थोरैक्स को वक्ष और इसको क्या बोलेंगे? उदर। तो 3 भाग कौन कौन से हैं? सिर, वक्ष और उदर। 3 हिस्से हो गए। अब बात करते हैं कि कौन से वाले हिस्से में कितने कितने खंड मिलेंगे। तो 3 खंड कौन कौन से? पहले तो ये बताओ। पहला कौन सा है? हेड वाला है। दूसरा कौन सा है? थोरैक्स। और तीसरा कौन सा है? एब्डोमेन है। ठीक है। तो पहले तो अपन देखेंगे जब ये भ्रूणीय अवस्था में होता है तब इसमें कितने कितने खंड मिलते हैं। तो इसमें मिलता है 6, थोरैक्स में 3 और एब्डोमेन में कितने खंड मिलते हैं? 11। भ्रूणीय अवस्था में। अब भ्रूणीय अवस्था के बाद में जब ये वयस्क अवस्था में कन्वर्ट होता है तो अगर अपन वयस्क कॉकरोच में देखें तो ये कितना हो जाता है? 1, 3 और 10। अच्छा, भ्रूणीय अवस्था में टोटल खंड कितने थे? एक बार गिन के बताइए टोटल कितने हैं? 20 हो रहे हैं क्या? 20 हो रहे हैं ना? तो भ्रूणीय अवस्था में कॉकरोच के शरीर में कितने खंड मिलते हैं? 20। और वयस्क अवस्था में कितने मिलते हैं? 14। इसका मतलब 20 से कितने रह गए? 14 रह गए ना, 6 गायब हो गए। जो 6 हैं वो तो देखो इसका जो शरीर है काइटिन की प्लेट से बना हुआ रहता है जिनको अपन ने क्या बोला है? स्क्लेराइड। पृष्ठ सतह वाली को प्लेट को क्या बोला है? टर्गम। अधर सतह वाली को क्या बोलेंगे? स्टर्नम या फिर स्टर्नाइड। तो पृष्ठ वाली क्या है? टर्गम है। अधर वाली क्या है? स्टर्नम है। अब कौन सी रह गई? ये पार्श्व वाली रह गई। जो पार्श्व सतह पर जो प्लेट पाई जाती है उनको बोला जाता है प्लूरोन। क्या बोला जाता है? प्लूरोन या फिर प्लूराइड। क्या बोलेंगे? प्लूरोन या फिर प्लूराइड। तो बताइए पृष्ठ सतह वाली टर्गम, अधर सतह वाली स्टर्नम और पृष्ठ सतह वाली प्लूरोन या फिर प्लूराइड। अब एक बात बताओ, ऐसा थोड़ी ना होता है कि जो कॉकरोच है उसकी पृष्ठ सतह अलग है और अधर सतह अलग है और ये पार्श्व वाली अलग है। आपस में जुड़ी हुई रहती है ना? अरे रहती है, नहीं रहती जुड़ी हुई? तो इनको जोड़ने का जो काम है वो एक झिल्ली करती है। इन सबको जोड़ने का काम कौन करती है? एक झिल्ली करती है। इस झिल्ली का नाम होता है आर्टिकुलर मेम्ब्रेन। देखो आर्टिकुलर का मतलब होता है किसी भी चीज को जोड़ना। जैसे दोनों हड्डियों के बीच में जो उपास्थि पाई जाती है ना, दोनों अस्थियों के बीच में जो उपास्थि है उसको बोला जाता है क्या? आर्टिकुलर कार्टिलेज। वैसे क्या है, ये 2 प्लेट के बीच में आपस में मेम्ब्रेन है, इसको क्या बोलेंगे? आर्टिकुलर मेम्ब्रेन। क्या बोलेंगे? आर्टिकुलर मेम्ब्रेन। और इसी का दूसरा नाम होता है आर्थ्रोइडियल।
आर्थ्रोइडियल इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये कौन से फाइलम से रिलेटेड है, आर्थ्रोपोडा से। कौन से है, आर्थ्रोपोडा से, इसलिए इसका नाम क्या हो गया है, आर्थ्रोइडियल मेम्ब्रेन है। तो देखो अभी तक अपन ने क्या क्या पढ़ा भाई, सबसे पहले इसका क्लासिफिकेशन क्या होता है, वर्गीकरण, कलर या फिर रंग और इसकी साइज हो गई है। इसकी बॉडी कितने पार्ट में डिवाइडेड होती है, 3 पार्ट में, और बॉडी किससे बनी रहती है, स्क्लेराइड से। कौन सा स्क्लेराइड, कैसा कैसा क्या होता है, पहले आप इतना नोट करो फिर आगे बढ़ेंगे। कर ले नोट। आगे करो। हाँ, काला भूरा, हाँ ब्लैकिश काला, हाँ ब्लैकिश और ब्लैक एक ही बात है, ब्लैकिश ब्राउन ना, काला भूरा। कर लिया सबने नोट, अगले को। हो गया। नेक्स्ट आगे अपन बात करते हैं सिर की। तो देखो जो कॉकरोच है इसका जो सिर होता है कितने खंडों की फ्यूजन से बना है, 6 खंडों के फ्यूजन से बना है, ठीक है। और ये जो इसका हेड होता है ये होता है ट्राइएंगुलर, त्रिकोणीय। कैसा होता है, त्रिकोणीय होता है। अगर आपने कॉकरोच देखा होगा तो देखो इसका ये क्या है, उसकी मेन एक्सिस रहती है ना, उसकी मेन एक्सिस से उसका जो सिर होता है वो ऐसे नीचे मुड़ा हुआ रहता है, ये ट्राइएंगुलर मुड़ा हुआ रहता है ना। अब ये देखो इससे पूरे 90 डिग्री पे घुमा हुआ रहता है, 90 डिग्री को क्या बोला जाता है, समकोण पर।
तो इसकी जो पूरी जो मेन एक्सिस है ना, मुख्य एक्सिस है, वो 90 डिग्री मतलब कि समकोण पर मुड़ा हुआ रहता है। तो इस कंडीशन को बोला जाता है हाइपोगोनेटस कंडीशन। क्या बोला जाता है? हाइपोगोनेटस। इसका मतलब क्या होता है कि जो सिर होता है सिर मुख्य अक्ष से 90 डिग्री मतलब समकोण पर मुड़ा हुआ रहता है या फिर झुका हुआ रहता है। आइए बात समझ में कि वो 90 डिग्री पर घुमा हुआ रहेगा या फिर झुका हुआ रहेगा। अब देखो हेड में कुछ संवेदी संरचनाएं भी पाई जाती है। वो संवेदी संरचनाएं कौन कौन सी होती है? पहले उसमें आ जाती है क्या? एक जोड़ी एंटीना। क्या होता है? एक जोड़ी एंटीना। इनके काम भी मैं अभी बताऊंगा ना। एक जोड़ी या फिर वन पेयर संयुक्त आंखें पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? संयुक्त आंखें। तीसरा होता है एक जोड़ी मैक्सिलरी पल्प। ये क्या होता है अभी मैं डायग्राम से पूरा बता दूंगा सबके बारे में। इसी के साथ में पाया जाता है वन पेयर लेवियल पल्प। क्या क्या होता है? एक जोड़ी एंटीना, एक जोड़ी संयुक्त आंखें, एक जोड़ी मैक्सिलरी पल्प और एक जोड़ी लेवियल पल्प। इनके काम क्या है, मतलब किस किस चीज के संवेदन में हेल्प करते हैं? ये एंटीना के देखो 3 चीज के संवेदन होता है। किसके लिए? टच के लिए, मतलब स्पर्श के लिए, टेम्परेचर के लिए और वाइब्रेशन के लिए। कौन कौन से हो गए हैं? स्पर्श के लिए, तापमान के लिए और कंपन के लिए। ये काम कौन करेगा? एंटीना, जिनको श्रृंगिकाएं बोला जाता है। फिर है संयुक्त आंखें। संयुक्त आंखों को बताओ कितने में आएगा काम? देखने में। तो ये विजन से रिलेटेड रहते हैं। जो मैक्सिलरी पल्प है और जो लेबियल पल्प है, इनके 3 काम होते हैं। एक तो किसमें? स्वाद में, मतलब कि टेस्ट के लिए होता है। फिर एक होता है स्मेल के लिए, गंध के लिए। कौन कौन से हैं? स्वाद के लिए और गंध के लिए। फिर एक होता है गैस्टेशन। ये है किसके लिए? ऑल्फैक्शन के लिए, मतलब ऑल्फैक्शन के लिए। ठीक है, मतलब कोई भी जो संवेदना जो घ्राण आती है ना, उनको भाई कौन सा स्मेल कर रहा है, वो कैसी गंध उसकी सुगंध देता है। तो ये हो जाते हैं 4 क्या? संवेदी संरचनाएं। अब अपन इसका डायग्राम बनाते हैं ना। डायग्राम तुम चाहो तो अभी रुको, पहले देख लो। ये होता है इसका हेड वाला रीजन। ठीक है, क्या हो रहा है? ये है इसकी संयुक्त आंखें, जिसमें क्या पाई जाती है? बहुत सारे ओमेटिडिया पाए जाते हैं।
इसी के साथ में यहाँ पे पाई जाती हैं एक जोड़ी सरंगिकाएं। ये क्या होती हैं? सरंगिकाएं। ठीक है, ये है आंखें, ये है सरंगिकाएं। इसी के साथ में यहाँ पे नीचे मिलेगा इसको बोला जाता है फ्रॉन्स। जो अपना देखो, अपना ये क्या है? फोर हेड रहता है, इसको अपन ने क्या बोल दिया यहाँ पे? फ्रॉन्स। उसके बाद में अपना कौन सा आ जाता है? फेस वाला रीजन आ जाता है, इसको यहाँ पे बोलेंगे इसको क्लाइपियस। फेस आ गया। फेस के बाद में अपना कौन सा आ जाता है? माउथ वाला एरिया, जिसमें क्या जाते हैं? माउथ पार्ट्स आ जाते हैं ना। ये मैंडिबल है, मैक्सिला है, अपर लिप, लोअर लिप। तो ये वाला जो पार्ट होता है इसको बोला जाता है यहाँ पे लैब्रम। क्या बोला जाता है? लैब्रम। ठीक है, अब दो जबड़े भी पाए जाते हैं इसमें। ये होते हैं इसके मैंडिबल, जो कि दोनों साइड में मिलते हैं। ये क्या हो गए? इसके मैंडिबल हो गए। मैंडिबल के पास में पाया जाता है मैक्सिला। अपना जो मैंडिबल है वो नीचे जबड़ा है कि ऊपर का जबड़ा है? अपना जो मैंडिबल है ना वो नीचे वाला जबड़ा है, लेकिन इसका जो मैंडिबल है वो ऊपर वाला जबड़ा है, अपने में अपोजिट होता है। यह है इसका मैक्सिला। अब देखो मैंने मैक्सिला में क्या लिखवाया है यहाँ पे, देखो ये मैक्सिलरी पल्प लिखवाया है ना। ये देखो क्या होता है, इसी मैक्सिला से 5 खंडित, जिसमें 5 खंड पाए जाते हैं, एक संरचना निकलती है। इसको बोला जाता है क्या? मैक्सिलरी पल्प। इधर से भी निकलेगी 5 खंडों वाली, इसको बोला जाता है क्या? मैक्सिलरी पल्प। ये कौन सा है? लैब्रम है। लैब्रम के नीचे एक और चीज पाई जाती है, जिसको बोला जाता है लेबियम। ये लैब्रम लेबियम क्या है अभी समझ में आ जाएगा। सारे के सारे उसके क्या मुखांग होते हैं। ठीक है, लेबियम में जो पाया जाता है 3 खंडित संरचना पाई जाती है, जिसको बोला जाता है लेबियल पल्प। क्या बोला जाता है? लेबियल पल्प। ये इसका ये पूरा डायग्राम है। अब देखते हैं कौन सी संरचना क्या क्या है। देखो ये इसका हेड वाला रीजन है। हेड वाले रीजन पर जो काइटिन की प्लेट पाई जाती है, ध्यान से सुनना, हेड वाले पूरे शरीर पे काइटिन मिलेगा, तो हेड वाले रीजन पे जो काइटिन की प्लेट पाई जाती है ना, इस काइटिन की प्लेट को बोला जाता है वर्टेक्स। क्या बोला जाता है? वर्टेक्स। मतलब ये सिर का टॉप पार्ट है, सिर का सबसे ऊपर वाला पार्ट है। ये जो होती है इनको बोला जाता है क्या? संयुक्त आंखें। कितनी होती है भाई संयुक्त आंखें? एक जोड़ी होती है। कितनी होती है? एक जोड़ी होती है। और हर एक आंख प्रत्येक आंख में 2000 इकाई पाई जाती है, 2000 यूनिट पाई जाती है। और इन यूनिट का क्या नाम होता है? ओमेटिडिया। क्या होता है? ओमेटिडिया। मतलब कि जैसे अपन में एक आंख में एक लेंस होता है, इसकी एक आंख में कितने लेंस होते हैं? 2000 लेंस होते हैं। कितने होते हैं? 2000। और दोनों में मिलाकर के कितने हो जाएंगे? 4000। इस तरह का। अब देखो जो कॉकरोच है वो रात्रिचर होता है, रात में निकलता है ज्यादातर, तो ऐसा जो विजन होता है उसको मोज़ेक विजन बोला जाता है। क्या? अच्छा कलर नहीं दिख रहा है। इसको बोला जाता है मोज़ेक विजन। मोज़ेक विजन का मतलब पता है क्या होता है? किरमेरी। किरमेरी का मतलब कैसा है कि एकदम क्लियर नहीं दिखाई देगा आपको।
कितने हिस्सों में दिखाई दे रहा है वो, 4000 हिस्सों में। तो मोजेक विजन बोला जाता है इसको, जो कि किसके लिए होता है, रात्रिचर के लिए होता है। रात्रिचर जो जीव होते हैं ना उनके लिए होता है, ठीक है। ये हो जाती है संयुक्त आंखें। इसकी एक खास बात और होती है कि इसमें जो कंपाउंड आई होती है ना, इनका मोर सेंसिटिविटी होती है, मतलब ये ना संवेदी तो ज्यादा है लेकिन जो रिजोल्यूशन है, जो क्लियरिटी वो कम रहती है। तो मोर सेंसिटिविटी और लेस रिजोल्यूशन। आई बात समझ में कि जो संवेदनाएं होती है ना, ये तो उनको पता लग जाएगा कि कोई अपने पीछे आ रहा है, लेकिन कौन आ रहा है वो क्लियर नहीं होगा, इसलिए इसको बोला जाता है मोर सेंसिटिविटी और लेस रेजोल्यूशन। ये होता है किसके लिए, कंपाउंड आई के लिए। अब अपन बात करते हैं इसके लिए श्रृंगिकाओं के लिए या फिर एंटीना के लिए। एंटीना कितने होते हैं भाई, एक जोड़ी होते हैं। कितने होते हैं, एक जोड़ी। ये कैसे होते हैं, तंतु में होते हैं। अच्छा, इसमें कहीं आपको ब्रांचिंग दिखाई दे रही है क्या, शाखा, शाखा नहीं होता है, तंतु में होते हैं और अशाखित होते हैं। अब इनका काम क्या होता है वो तो मैंने बता दिया था, टच, टेम्परेचर और वाइब्रेशन। टच, टेम्परेचर और वाइब्रेशन, इनको सेंस करने का इसका काम होता है। फिर बात करते हैं अपन, आगे आते हैं थोड़ा। ये वाला जो पार्ट है ये है मैक्सिला। मैक्सिला एक दिखाई दे रहा है आपको कि दो, एक है दो है, दो है ना, तो ये कितना हो जाता है, 1 पेयर हो जाता है, ठीक है। इस मैक्सिला को यहाँ पे ये जो निकली हुई है इनको बोला जाता है मैक्सिलरी पल्प। क्या बोला जाता है, मैक्सिलरी पल्प बोला जाता है। अच्छा, ये मैक्सिलरी पल्प में आपको कितने खंड दिखाई दे रहे हैं, 5 है ना, तो ये 5 खंडीय संरचना होती है। हाँ, अब देखो इनका काम क्या होता है। मान के चलो ये क्या है, कॉकरोच का हेड है, एंटीना तो इधर लगे होंगे, एंटीना के बाद में इधर की साइड में ये लगे हुए हैं मैंडिबल और मैक्सिला, इधर की साइड में ना, और इधर से ये क्या निकली हुई है, ऐसे मान के चलो ये क्या निकली हुई है, मैक्सिलरी पल्प। तो ये मैक्सिलरी पल्प से पता है क्या करता है, उसको खाने को एक तो चेक करेगा, चेक कर लिया मतलब टच करने का काम हो गया, फिर उसको स्मेल भी करेगा और स्वाद में बढ़िया हो तो उसको खा भी देगा। किसका काम बता रहा हूँ, ये मैक्सिलरी पल्प का, 5 खंडीय संरचना होती है। तो ये हो गया है मैक्सिला। उसके बाद में ये जो कलर बनाया अपन ने ये होता है मैंडिबल। क्या होता है, मैंडिबल। मैंडिबल कितने हैं भाई, एक जोड़ी। इस मैंडिबल को बोला जाता है ऊपरी जबड़ा। क्या बोला जाता है, ऊपरी जबड़ा। और ये जो मैक्सिला था ना इसको बोला जाता है क्या, निचला जबड़ा। अपने में जो मैंडिबल होता है वो निचला जबड़ा होता है, इसमें ऊपरी जबड़ा है। ये क्लियर हो गई बात। ये मैक्सिलरी पल्प हो गया, वो मैंडिबल हो गए हैं। मैंडिबल का पता है काम क्या होता है। अच्छा, ये मैंडिबल जो है ये कॉकरोच था पूरा, ये ऐसे साइड में प्रेजेंट है। साइड वाले को पार्ट्स बोलूंगा कि अधर बोलूंगा कि पृष्ठ बोलूंगा, साइड में प्रेजेंट है तो उसको पार्ट्स में। तो ये कहां पे पाया जाता है, पार्श्व सतह पर उपस्थित। और इनका आपके दांतों का काम क्या होता है, भोजन के टुकड़े को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ देना, ये काम रहता है ना। इस मैंडिबल का भी काम क्या रहता है, भोजन को पीसने का। पीसने का मतलब छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देने का। पता है अपने जो दांत है वो तो ऐसे होते हैं, ऊपर वाले और नीचे वाले ऐसे मूव करते हैं। इसके कॉकरोच के ऐसे करते हैं, हॉरिजॉन्टल, क्षैतिज। इसके जो पाए जाते हैं ना वो ऐसे करते हैं मूव। इसका ये जो माउथ है ना, जो भी खाना आएगा वो ऐसे ऐसे मूव करेगा। अपना कैसे करता है, ऐसे ऐसे, ठीक है। ये क्षैतिज में करता है। ये हो गया फ्रॉन्स। ये हो गया क्लाइपियस। क्लाइपियस किसको बोला जाता है, फेस वाले रीजन को। ये क्या है, फोरहेड है, मस्तक।
ये क्या है, फेस वाला रीजन है। अब है लेब्रम, लेब्रम का मतलब अपर लिप, ऊपर का लिप नीचे का लिप, तो लेब्रम को क्या बोला, अपर लिप। ये है लेब्रम, जिसको बोला जाता है क्या, अपर लिप। लेब्रम के बाद में ये जो रेड कलर में बनाया है इसको बोला जाता है लेबियम, इसको बोला जाता है क्या, लोअर लिप। भाई अपने अपर लिप होता है, अपर लिप के नीचे ऊपरी जबड़ा है, अपने लोअर लिप रहता है, लोअर लिप नीचे निचला जबड़ा रहता है। वैसा का वैसा इसमें देखो, ऊपरी जबड़ा अपर लिप, निचला जबड़ा लोअर लिप। और अपने बीच में माउथ कैविटी को बंद करिए, बीच में क्या पाई जाती है, टंग पाई जाती है, इसके अंदर भी टंग मिलेगी, उसको मैं बताऊंगा अभी, ठीक है। ये लेबियम हो गया है। लेबियम में देखो ये 3 खंडीय संरचना पाई जाती है, जिसको बोला जाता है लेबियल पल्प। ये कितनी होती है, 1 पेयर। अच्छा लेबियल पल्प में बताओ कितने खंड पाए जाते हैं, 3 खंडीय संरचना होती है ये। ये हो जाता है इसका हेड वाला रीजन। ये पूरा हेड ही हेड है अभी तो। क्या, अभी कॉकरोच पूरा कॉमन आया, अभी तो हेड बनेगा, फिर थोरैक्स बनेगा, है ना। ट्रायंगुलर होता है ये। सर ये जो वर्टेक्स है ना, हाँ, और ये जो काइटिन की प्लेट है, ये दोनों सेम है। वर्टेक्स और, हाँ, जो टॉप पे जो पाई जाती है हेड के टॉप वाले पे, तो उसको वर्टेक्स बोला जाता है। काइटिन की होता है, पूरा शरीर काइटिन से बना हुआ है। ये जो सारी सारी चीजें ना, सब कुछ काइटिन का बना हुआ है इसमें। ये पूरा इसका एक्सिस है, ऐसे लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से पूछे समकोण पे घुमा हुआ, ठीक है। बनाओ इसको। ये भी नोट कर लेना है ना, ये वाला पॉइंट।